हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारी एक खास सीरीज है फॉर यूपीएससी सी सेट। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए वीक में 6 दिन मंडे टू सैटरडे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर लेकर के आते हैं, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को आपको क्वांट के लेक्चर मिलते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे को रीजनिंग और फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिएगा और डेली आपको इसी टाइम पे हमारे साथ जुड़ना है, सो दैट आप आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। तो इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ कि आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बहुत बेहतर चल रही होगी। आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे रीअकरिंग डेसिमल्स, यानी बार बार रिपीट होने वाले डेसिमल्स को किस तरीके से आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो लगातार इस सीरीज से भी जुड़िएगा, इन लेक्चर से जुड़िएगा। आपको बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे कंसेप्ट के साथ PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएंगे और आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस गाइड बुक। ये यूपीएससी सीसेट पेपर के लिए एक एडुटैप द्वारा बनाई गई कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। इसकी खास बात क्या है, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, आपको सिलेबस पता चल जाएगा। आप नोटिफिकेशन में सिलेबस देखते हो तो वहां आपको डिफरेंट चीजें मिलती हैं, जब आप पेपर देखते हो तो वहां आपको डिफरेंट मिलती है। तो यहाँ एक डिकोडेड सिलेबस हमने आपके लिए बनाया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपको एक सेग्रीगेशन मिल जाएगा टॉपिक वाइज। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि क्वांट में किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लीस्ट वालों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, इंपॉर्टेंट को प्रिपेयर कर लेना है। तो सारी चीजें आपको मिल जाती है यहाँ विद एक डाटा के साथ, और क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सबका सेग्रीगेशन आपको यहाँ मिलेगा। तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अलावा आपको सीसेट की स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए वो भी इसके अंदर है, और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड कर लेना है, बहुत काम आएगी, बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब सेशन की शुरुआत आज हम पढ़ेंगे रीअकरिंग डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कमेंट करके, तुरंत अभी कमेंट करिएगा, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं। ये बेशक से रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये सीरीज डिस्टर्ब हो। बहुत बार अवेलेबिलिटी होती है, बहुत बार नहीं होती है, तो इसलिए लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं। बट मैं आपकी चैट पढ़ता हूँ, सारी चैट्स पढ़ता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है, सेटिस्फाइड है। आपने पहले भी हमारी वीडियोस देखी होंगी पुराने वाली, लेकिन ये अपडेटेड वर्जन है, नए ट्रेंड के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं चीजें, तो उम्मीद करूंगा कि आपको मजा आ रहा है। तो मेरे लिए एक कमेंट करके जरूर बताइएगा हाउ आर यू फीलिंग इन दिस सीरीज। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो रीअकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? रीअकरिंग डेसिमल, सबसे पहली बात तो यही है, छोटा कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, रीअकरिंग डेसिमल आपने सुना होगा ना। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे 0.3333 ये रिपीट होता जा रहा है, इसको बोलते हैं रीअकरिंग। जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो उसे क्या बोलेंगे? रीअकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको किसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वैसे तो पूछेगा कि ये फ्रैक्शन में चेंज करो, लेकिन जैसे आपने इसको लिखते कैसे हैं, पहले लिखेंगे इसको बार की फॉर्म में। अब ये बार क्या होता है, बार कहाँ यूज होता है, ठीक है, फिर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, रीअकरिंग से किस में जाएगा? रीअकरिंग से इसको लिखेंगे बार की फॉर्म में, और बार से फिर इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब ये बार का कैसे यूज किया जाता है, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा भी, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जैसे मैंने कहा कि रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड, रविज रविज मदर इज अ डॉक्टर, रविज फादर इज अ टीचर। क्या मैंने सही बोला? आप कहेंगे नहीं सर, गलती की आपने। क्या गलती की? क्या होना चाहिए था करेक्ट सेंटेंस? रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज फादर इज अ टीचर एंड हिज मदर इज अ डॉक्टर। यही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कि एक नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है बार बार, कि रवि की जगह पे
रवि बार बार नहीं आएगा, हिज वर्ड का यूज किया हमने, है ना। ऐसा यहाँ भी होता है, जब एक वर्ड एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए बार का यूज कर लेते हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट कैन बी रिटन एज इन बार फॉर्म 0.3 बार। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है 0.4888, तो इसको बार की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 0.48 बार, है ना, क्योंकि 8 रिपीट हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर जैसे 0.757575757 है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको 0.7 बार ऐसे लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि 57 रिपीट हो रहा है ना। कौन रिपीट हो रहा है, 57। बात समझ में आई। फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, करना तो फ्रैक्शन में ही है एट द एंड। जब तक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो चीजें उतनी आसान नहीं होंगी। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे यही है 0.333 कि अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया सपोज ये x के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए ये x के बराबर है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो ये हो गया 3.33333 और इधर हो गया 10x। ठीक है, तो बच्चे आप इसको क्या लिख लोगे, 3 + 0.3333 और दैट इज इक्वल टू 10x। अब आप देखो, इसको तो आप क्या एज्यूम करके चले थे, x एज्यूम करके चले थे, तो ये हो गया 3 + x दैट इज इक्वल टू 10x। तो ये x उधर जाके माइनस होगा, 3 इज इक्वल टू 9x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3/9। तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके 1/3 भी लिख सकते हैं, 3 से ये ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, तो ये होती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बट बार बार इस तरीके से, पहली बात तो ये ढूंढना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर कौन चेंज होगा कौन चेंज नहीं होगा, तो ये तो बड़ा उसका काम है, मेहनत का काम है। तो सर क्या करें, फिर मैं बताता हूं ना, ठीक है, कि किस तरीके से आप इनको बिना मल्टीप्लाई और ऐसे करके भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, जैसे सपोज मेरे पास यही था 0.333, तो इसको कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक नंबर है जैसे 0.488888, इसको कैसे लिखना है, या 0.575757, इसको कैसे लिखना है, या 1.231313131, इसको कैसे लिखना है। ठीक है, इनको समझते हैं पहले कि अगर इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, अगर इसको देखूं तो पहले बार की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 0.3 बार। अगर आप इसको लिखोगे बार की फॉर्म में तो ये होगा 0.48 बार, क्योंकि 8 रिपीट हो रहा है तो 8 के ऊपर बार होगा। 0.5757, तो 0.57 के ऊपर बार आएगा क्योंकि 57 ही रिपीट हो रहा है। अब आप यहां पे देखेंगे तो 1.231, लेकिन बार 31 पे आएगा क्योंकि 31 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर, ये बात समझेंगे। चलो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल से उधर, डेसिमल से राइट में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर है उसको कंप्लीट लिख लेंगे, माइनस। ठीक है, पहले क्या करना है, डेसिमल के बाद का नंबर लिखेंगे, फिर क्या करना है, नंबर में से सब्ट्रैक्ट डिजिट्स विदाउट बार, सब्ट्रैक्ट डिजिट्स विदाउट बार, जो बिना बार के डिजिट है वो माइनस कर दो। तो बिना बार तो यहां कुछ भी नहीं है, तो 0 माइनस होगा। फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा डिजिट्स विद बार, ठीक है, और डिजिट्स विदाउट बार। ये चेक करना है आपको कितनी डिजिट विद बार है और कितनी डिजिट विदाउट बार है। तो विद बार कितनी डिजिट है, 1 3, तो यानी उतने ही 9 लेंगे। ठीक है, डिजिट विद बार जितनी होगी नंबर ऑफ 9 लेना है आपको, और डिजिट्स विदाउट बार जितनी होगी नंबर ऑफ जीरोज लेनी है आपको, उतनी ही नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, उतनी ही नंबर ऑफ जीरो। जैसे यहां देखो, फिर से बता रहा हूं, पहले पूरा नंबर एज इट इज लिखिए, माइनस, अगर बिना बार के कोई नंबर है तो वो माइनस कर दो, नहीं है, फिर जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9, और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0, पर ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3/9 यानी कि 1/3। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? बार बार प्रयोग करेंगे तभी चीजें सार्थक होंगी। इस क्वेश्चन को देखो, जैसे ये वाला। नेक्स्ट इसको क्या लिखेंगे, पहले पूरा 48 माइनस, फिर बिना बार के कौन है, ये बिना बार के है 4, तो ये डिवाइड बाय कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा। कितनी डिजिट विदाउट बार है, एक, तो एक 0 आएगी। तो इसको आप लिखोगे 44/90। जब ये सिंप्लीफाई होगा 2 से तो इट्स 22/45। आप अपना अपना कैलकुलेटर निकालो, अपने स्मार्टफोन में कैलकुलेटर निकालो और 22 को 45 से डिवाइड करो, आपको यही मिलेगा। ये मिलेगा आपको 0.84888888, यही मिलेगा। समझ रहे हो ना? चलो अब देखो नेक्स्ट, जैसे यहां पे क्या है, पूरा नंबर 57, विदाउट बार है, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 29। विदाउट बार कुछ है नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? उसके बाद देखो इसको, अब ये देखो कि डेसिमल के राइट में करना है आपको। इसको आप ऐसे लिख लो 1 + 2 3 1, ठीक है? तो आपको यहां पे अप्लाई करनी है ये ट्रिक, यहां पे नहीं करनी। तो इसको तो आप एज इट इज रखो 1 प्लस, अब ये पूरा नंबर कितना है, 231। विदाउट बार कौन है, 2, तो -2। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 29। विदाउट बार कितनी डिजिट है, 1, तो 0। यानी 1 को छोड़ दो, इधर वाले पे अप्लाई होगा सब कुछ। डेसिमल के बाद अप्लाई करना है, डेसिमल से पहले नहीं करना। बात समझे? चलो, तो दैट कैन बी रिटन एज 1 + 229 डिवाइड बाय 990। अब आप इसको सोल्व करोगे 990 और प्लस ये 1000 हो जाएगा, तो ये 1219 डिवाइड बाय 990 ये आएगा। तो ऐसे करके ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो चीजें फिर सार्थक है भाई। सारा खेल कंसेप्ट का ही है। पेपर में जाते हो बैठ के, तुम क्यों नहीं ये समझ पाते? अच्छा, बहुत बार ये सवाल आता है कि सर मुझे पेपर में जाके ये पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन इजी है, ये मुश्किल है। तो काला अक्षर भैंस बराबर। अब केमिस्ट्री का पेपर मेरे सामने रख दो तो मुझे भी नहीं पता चलेगा उसमें कि ये आसान है, ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। समझ रहे हो? मुझे तो पानी का फॉर्मूला नहीं आता, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आइडेंटिफाई करना सीखो ना। जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आप सीख के अच्छा जाओगे, तो एग्जाम में जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। बात समझ रहे हो ना? तो सीखो, फिर आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे अब देखो कंसेप्ट आपने सीख लिया है, अब आपको फॉलो करना है। अच्छा, एक बात और, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये नंबर किस में आते हैं। जैसे बहुत बार ऑप्शनल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 0.3333, ठीक है, ये नंबर क्या है, ये रेशनल है, ठीक है, या इरेशनल है, या इरेशनल है, ठीक है, या बोथ है, दोनों ही है, या कुछ भी नहीं है। कुछ इसके बारे में बताओ ये क्या होते हैं। ठीक है? तो रेशनल और इरेशनल, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पहले, ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल वो होते हैं जिनको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इनको लिखा जा सकता है। तो जितनी भी ये रीअकरिंग डेसिमल होते हैं ना, ये रेशनल होते हैं। ठीक है? हिंदी में बोलते हैं प्रीमिय। ठीक है? क्या होते हैं? प्रीमिय होते हैं। बात समझ पाए सारे? चलो, तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करो और फिर उसका जवाब दो। ठीक है? कि देखो क्या क्या होता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर चैट विंडो में टाइप करना है। चलो देखो क्या है, 0.123 फैक्टोरियल। ठीक है भाई? तो हमें पता है पूरा नंबर एज इट इज, फिर माइनस अगर कुछ है तो वो, अदरवाइज जितनी डिजिट के ऊपर बार है वो। तो 123 डिवाइड बाय 999। अब ये 3 से सिंप्लीफाई होगा 41, ये 3 से होगा 333। तो 41 बाय 333। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल फ्रैक्शन 2.349 बार इज इक्वल टू, कि ये किसके इक्वल होगा बताइए जरा। अब देखो बच्चे, 2.349 के ऊपर बार है। पहले तो आप इसको लिखोगे 2 + 0.349 बार। तो 2 प्लस, आपको इसे सोल्व करना है। तो 349 माइनस क्या होगा, 0, क्योंकि कोई भी बिना बार के है ही नहीं।
इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेसिमल से उधर देखना है आपको। कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 3, बिना बार के कुछ है नहीं, तो ये हो गया 2 + 349 डिवाइड बाई 999, तो ये हो जाएगा 1998, 2 दे दोगे तो ये 2347 बाई 999। ठीक है, तो 2347 बाई 999 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं मुझसे? अगर चीजें समझ आ रही हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं है, अगर समझ नहीं आ रही तब परेशानी है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अगर आपको लगता है कि क्या एग्जाम में आती हैं चीजें, देखो एकदम से यार कितने कंसेप्ट नंबर सिस्टम है, ऐसा थोड़ा है कि सब पे बेस्ट एक ही ईयर में क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी से कभी आ जाता है किसी से कभी, लेकिन अगर आपको पता होंगे सारे तो आसान होगा। ये यूपीएससी से 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो बच्चे 1.272727, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? 1.27 बार। और आप इसे कैसे सोल्व करोगे? 1 + 0.27 बार और 1 प्लस ये हो गया 27 डिवाइड बाई 99, ऐसे सोल्व होगा। फिर 3 9 से सिंप्लीफाई हो गया 3, ये 9 से गया 11, तो 1 + 3/11 को जब आप सोल्व करोगे तो इट्स 14/11। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 14/11। ठीक है, बात समझ में आई? तो लगातार इस सीरीज को फॉलो करना, ठीक है, जरूरी नहीं है, कहीं छोटे कंसेप्ट होंगे कहीं बड़े कंसेप्ट होंगे, कहीं चीजें थोड़ा आसान होंगी, कहीं मुश्किल वाली को भी आसान बनाएंगे, तो लगातार फॉलो करो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर हर एक क्लास में सिर्फ अच्छा पढ़ा दो, मुश्किल मुश्किल सारी चीजें पढ़नी चाहिए। पेपर के अंदर 33% क्वेश्चन आसान आते हैं, 33 मॉडरेट आते हैं, 33 डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट वाले तो छोड़ दो भाई, क्यों? क्योंकि हमें तो क्वालिफाई करना है, टॉप पर थोड़ा बनना है। इजी वाले आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, आप क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किसके इक्वल होगा बताओ फटाफट से, कमेंट करो, सोल्व करो, कमेंट करो। 1 + 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस पॉइंट, जब आप इसका सम करोगे तो ये तो इतना ही बनेगा, 1.66666, यही बनता चलेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 + 0.6 बार लिख सकते हो। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 + 0.6 का मतलब 6/9, 3 से गया 2, 3 से गया 3, तो 1 + 2/3, तो 1 + 2/3 क्या होगा? 5/3। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट, खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा जब तक ट्राई नहीं करोगे मजा नहीं आएगा चीजों को सोल्व करने में। देखो, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, जिसका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया मतलब उसका बार वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो सोल्व करो इसको, देखो क्या है, 0.3467 के ऊपर बार है, तो आप इसको यही लिखोगे, पूरा नंबर एज इट इज -34 डिवाइड बाय 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99, 2 डिजिट विदाउट बार के है तो 00, प्लस यहां से भी पूरा नंबर एज इट इज, माइनस विदाउट बार कौन है? 13, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 29, 2 डिजिट विदाउट बार है तो 20। ठीक है, अब दोनों में 99 00 तो एलसीएम आ गया, इसमें से इसको माइनस करो, 3 4 3 और 3 ये बचेगा, इधर से माइनस करें तो 1320 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। जब दोनों का सम कर देंगे तो ये बन गया 4 और 4 + 3 7 5 3 और डिवाइड बाय 9900। ठीक है, ये आया सोल्व करने के बाद। लेकिन जब मैं ऑप्शंस देखूं ऐसा कुछ तो मेंशन ही नहीं है, तो फिर आपको ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पे ये देखो कि देखो ये कट तो रहे नहीं, आप थोड़ा सा आइडिया इस बात से भी लगाओ कि अगर यहाँ 99 है और 00 है तो 2 डिजिट के ऊपर बार होगा और 2 डिजिट बिना बार के हो। अब यहाँ तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ भी ऐसा नहीं है और यहाँ भी ऐसा नहीं है, तो एक ही बच गया ये। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 4801 - 48 और डिवाइड बाय 9900। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4753 और डिवाइड बाय 9900। ठीक है, तो यही तो आपका आंसर है बिल्कुल। ठीक है भाई, बात समझ में आई?
तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल खेल थोड़ा है। ठीक है, अब इतना बढ़ा चढ़ा के भी चीजों को ये नहीं है कि इसी पे पीएचडी कर लेनी है। ठीक है, पर चीजें जहां जितनी पढ़ाई जा रही है वो आपके लिए सफिशियंट है, उस पर फोकस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 लेना है। ठीक है, तो जब आप इसका क्यूब रूट देखेंगे इसका, तो ये पहले तो डेसिमल में लिखो 0.037, तीनों के ऊपर बार आएगा, क्योंकि 0.037 यही रिपीट हो रहा है, तो 037 के ऊपर बार आएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 37 माइनस बिना बार तो कुछ है ही नहीं, कितने 9 आएंगे नीचे, 3 9 आएंगे भाई। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, तो अब ये देखो 37 डिवाइड बाई 999। ठीक है, अब ये इसको सिंप्लीफाई करता है 27 से। 37 और 27 की प्रोडक्ट ये होती है 27 7 कितना होता है 189, तो 18 और 27 से 81 और 18 यही, तो 1/27 का क्यूब रूट लेना है, मतलब इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो सॉरी माफ करिएगा, देखो तो 1/27 की पावर 1/3, तो 1 किसका क्यूब होता है 1 का, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। और 1/3 को आप 0.3 बार भी लिख सकते हो, क्योंकि 1/3 का मतलब 0.333 यही होता चलेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आंसर ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो आंसर ये होगा 0.3 बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक नए से बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 32 + 8 बार डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू। अब आप कहोगे सर ऐसे बार दे दिया, ये कैसे सोल्व होगा? तो जब भी इस तरीके से बार दे रखा हो ना, तो इस बार का मतलब है ब्रैकेट। क्या मतलब है? ब्रैकेट। तो इसका मतलब है 32 + 8 ब्रैकेट और डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40 + बाय 4 यानी कि 10। मतलब इसका मतलब ब्रैकेट होता है। बहुत बार बच्चे बोर्ड मास रूल लगा देते हैं। बोर्ड मास रूल होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन, यानी 32 + 8, 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिवाइड वाला पहले होता है, तो 2 हो गया, 34 आंसर हो गया, जो कि गलत है। आंसर क्या होगा 10, क्योंकि इस बार का मतलब है ब्रैकेट और ब्रैकेट पहले सोल्व होती है, तो इसलिए यहां पे आंसर 10 होगा, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, पॉइंट ए बी बार प्लस पॉइंट बी ए बार दैट इज इक्वल टू 4/9। तो बताओ ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, पॉइंट ए बी बार प्लस पॉइंट बी ए बार दैट इज इक्वल टू 4/9। तो बताओ कि ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? ठीक है, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, यही बताना है हमें। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, ए बी कंप्लीट लिखेंगे, माइनस ए होगा और डिवाइड बाय क्या होगा, एक डिजिट के ऊपर बार है और एक बिना बार है, बी के ऊपर बार है, ए के ऊपर बार नहीं है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो पूरा एज इट इज लिखोगे, बी ए माइनस बी विदाउट बार है, और डिवाइड में क्या होगा, एक डिजिट के ऊपर 9 है, एक के ऊपर 0 है, दैट इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है ना, जैसे ये ए बी है, ये 2 डिजिट का नंबर ही है यहाँ, तो ये तो होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा 1 का मल्टीपल होता है, और ये होता है 10 डिजिट। कौन सा डिजिट होता है? 10 डिजिट, और ये हमेशा 10 का मल्टीपल होता है। जैसे 27 है, तो 27 को आप ये लिखोगे ना, 2 × 10 + 7 × 1, यही तो लिखते हैं, तभी तो 27 बना होगा। तो सेम चीज यहां भी है, तो पहले तो इसमें से 90 कॉमन आ गया। ठीक है, फिर ये जो ए बी है ना, ए बी, इसको आप लिखोगे 10a + b। ठीक है, और माइनस का a प्लस, फिर ये जो b है इसको आप लिख लोगे 10b + a और माइनस का b, और ये दैट इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, तो ये 90 तो उधर चला जाएगा, अब ये 10a और ये a और ये a कैंसल, ये प्लस का b और ये b कैंसल, तो 10a + 10b बच गया, 10a + 10b, और ये 90 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 90, तो ये 9 से गया 10। अब दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, तो इधर a + b, इधर बचेगा 4, तो राइट आंसर क्या होगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है
वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? तो ये पूरा कंसेप्ट था, ठीक है, बार रिकरिंग डेसिमल का। जितनी चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, वही आपको पता होनी चाहिए, तड़ाक से आंसर दे देंगे आप। ठीक है, बात समझ में आती है सबको? चलो, तो हमने एक आपके लिए सीसेट का स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि हम आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लासेज इसमें देंगे, क्योंकि टाइम एक बड़ा पॉइंट है कि कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकले, और गारंटी है कि अगर आप इसमें एनरोल करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर को। मिलेगा क्या क्या, जैसे कंसेप्ट क्लासेस मिलती है, आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप इंग्लिश में वीक है, रीजनिंग वीक है, क्वांट वीक है, बिल्कुल जीरो से लेके यूपीएससी लेवल सब कवर करवाया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास होंगी, आपको मिलेंगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, मतलब ये कोर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलगी, फिर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिर सेक्शनल टेस्ट है, फिर फुल लेंथ टेस्ट है। समझ रहे हो ना? मतलब टॉपिक वाइज में हर एक टॉपिक कवर होगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन होंगे, वो सोल्व करो, और उनको डाउनलोड भी कर सकते हो, और उनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन दे दिया ABCD आंसर है, नहीं, उनका सॉल्यूशन भी है बहुत बेहतर। फिर सेक्शनल टेस्ट है, फिर फुल लेंथ टेस्ट है, 10 सेक्शनल 10 फुल लेंथ, तो कितना बेहतरीन रहेगा। फिर आप वीक में एक दिन लाइव डाउट क्लास ले सकते हो, लाइव जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं ऐसे आपसे बात करूंगा। इसके अलावा आप अपनी क्वेरी डिस्कशन फोरम पे पूछो, मेल पे पूछो, कॉल पे पूछो, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और एग्जाम से पहले, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले हम आपका रिविजन करवा देंगे थ्रू लाइव क्लासेस। ये क्लासेस लाइव रहेंगी। ठीक है भाई, तो एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन, ना कहीं क्वेश्चन ढूंढना, ना कहीं कंसेप्ट ढूंढना, एक ही जगह पे आइए, बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिए। ठीक है, और यहाँ पे फैकल्टी क्वांट मैं पढ़ा रहा हूँ, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मेघना मैम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बहुत बेहतर, बहुत कम टाइम में, और इस पर एक बेहतरीन ऑफर भी आपको मिल रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है, तो आप इस कोर्स में एनरोल करिए, बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिएगा, और गाइड बुक जरूर डाउनलोड करिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपकी तैयारी डे बाय डे बहुत अच्छी होती जा रही है, और सीसेट आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं रहेगा। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को करते हैं खत्म। फिर मिलेंगे नई वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।